शेफाली जारीवाला का निधन, बहुत ही शॉकिंग न्यूज़। अभी तक इंडस्ट्री में पूरे हंगामा मचा हुआ है और लोग जानने के लिए इंतज़ार कर रहे हैं कि एक्चुअल में क्या हुआ था। हालांकि बहुत सारी खबरें आ गई है 27 जून को उनके साथ क्या हुआ था, पर अब एक बहुत करीबी शख्स ने खुलासा किया है और उन्होंने बताया कि मुझे बस ये चिंता था कि पराग को पुलिस टॉर्चर ना करे। क्या पुलिस को पराग पे शक था? शॉकिंग इसलिए है, हैरान है और परेशान कर गया शेफाली को। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जानकारी सामने उभर आई है कि उससे साफ पता चल रहा है कि शेफाली जारीवाला का कार्डियक अरेस्ट आया है या फिर भी बीपी लो हो जाने की वजह से उनकी मौत हुई है। ये चीज़ें बहुत बार खबर सामने आ गया और यही अभी तक का सच है। चलिए जानते हैं कि एक्चुअली उन्होंने एंटी एजिंग इंजेक्शन लिया था 27 जून को। क्या हुआ था हम कई बार बता चुके हैं, इसके बारे में मैंने बहुत सारे वीडियो भी डाल दिए हैं आप लोगों के साथ। अब बताया गया कि शेफाली की मौत कार्डियक अरेस्ट से हुई थी, लेकिन उनके घर पुलिस और फॉरेंसिक टीम का आना और उनकी डेड बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजने का मामला सीरियस लग रहा था। बताया जा रहा है कि पुलिस हर मामले की एंगल जो है उससे जांच कर रही है और उनके परिवार और उनके घर में काम करने वाले स्टाफ से पूछताछ की थी। अब शेफाली की दोस्त पूजा घई, जो अपने आप को शेफाली की बेस्ट फ्रेंड बताती हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में खुलासा किया है और उन्हें बताया है कि जिस दिन उनकी मौत हुई उस दिन उनके पति पराग त्यागी से पूछताछ की गई। उसी वक्त पूजा घई को डर लग रहा था। अब क्यों डर लग रहा था? शेफाली जारीवाला की अचानक मौत के बाद पुलिस ने पराग त्यागी से पूछताछ की और पूजा को डर सता रहा था कि कहीं वो इन चीज़ों में फंस ना जाए। हालांकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कोई भी गड़बड़ी नहीं मिली है। विकी लालवानी के साथ बातचीत में शेफाली ने कहा, अच्छी बात यह है कि कोई गड़बड़ी नहीं रही। जिस पल मैंने पराग को देखा सिर्फ एक डर था, जो शख्स शोक मना रहा है और अकेला रहना चाहता है। पराग त्यागी उस टाइम अकेला रहना चाहते थे और पुलिस उससे पूछताछ कर रही थी। जो ये बातें पूजा ने कही। शेफाली की दोस्त ने विकी लालवानी से बातचीत करते हुए अब पूरा मामला अगर देखा जाए तो शुरू में सारी चीज़ें यह रही थी कि पूजा ने आगे कहा कि बेशक वो अपने पिछले कुछ दिनों के मामले में देखे लोगों को अलग सी चीज़ें निकल कर आ जाती है। जैसे कि इंडस्ट्री में बहुत सारे ऐसे घटना होता है और जो अपने लोग होते हैं उनको बहुत ज़्यादा टॉर्चर सहना पड़ता है। अगर पिछले कई चीज़ों को देखा जाए तो इस तरह के केसेस देखे हैं कि करीबी रिश्तेदारों को महीनों तक पूछताछ होती रहती है और उनकी ज़िंदगी में उसमें भूचाल आ जाता है और उनके पास शोक मनाने का भी समय नहीं होता है। लेकिन पुलिस लगातार उनके रडार पर रखती है। पर मैं पराग को देखी, मेरी सिर्फ इतनी उम्मीद थी कि वो बताती हैं कि मुझे उम्मीद है कि वह जल्द से जल्द इस स्थिति से बाहर निकल जाएगा। पोस्टमार्टम में कहा गया है कोई गड़बड़ी नहीं है, कोई फाउल प्ले नहीं हुआ है, उसको जाने दिया गया। ये बहुत बड़ी बात है। पर उस दिन हुआ क्या था? पूजा घई ने एक और खुलासा किया है कि वो जैसे ही मौत का खबरें सुनी वो उनके घर गई थी। उनका घर पूरा सजा हुआ था, क्योंकि ये खबरें तो आ गई है सामने कि सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी उनके घर में और जिसके लिए शेफाली ने पूजा रखा था। पूजा रखने की वजह से वो पूरे दिन फास्टिंग पे थी, पर उन्होंने खाली पेट जो उनका रूटीन दवाई था, जो वो एंटी एजिंग के लिए दवाइयाँ उनका इंजेक्शन चल रहा था, उसे उन्होंने स्किप नहीं किया और खाली पेट 1-2 नहीं 3-4 डोजेस वो लेते रहे और उन्होंने ड्रिप भी लगवाए थे। अब हुआ कि ऐसा कि शाम को उन्होंने फ्रीज से रखा हुआ खाना को गर्म किया और खा लिया। खाने के बाद वो अपने बेडरूम में चली जाती हैं। उनका हालत बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है। वो लेटी है, वो जाकर लेट जाती हैं और पराग को बोलती हैं कि डॉगी का टाइम हो गया था, क्योंकि डॉगी का सुबह शाम टाइम होता है, जब भी होता है कि अब उसे बाहर लेकर जाना है। तो शेफाली ने पराग को बोला कि तुम इसे बाहर लेकर इसे घुमाने के लिए जाओ। पराग उनके कहने पे अकेले, क्योंकि उनके गार्ड ने बताया था कि दोनों साथ में नीचे आते थे डॉगी को लेकर, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं लगी, इसलिए पराग को उन्होंने बोला और पराग अकेले ही डॉगी लेकर नीचे घुमाने के लिए आ गए। उसी बीच में उनके एक हेल्पर का कॉल आता है और वो बोलती है कि भैया जल्दी से आप ऊपर आ जाओ, मैडम का तबीयत ख़राब लग रहा है। उन्होंने सोचा ऐसे ही ख़राब लग रहा होगा, कुछ हुआ होगा, पर उनके डॉगी थोड़ा ओल्ड है जिसकी वजह से वो उसे अकेले नहीं छोड़ सकते थे। उन्होंने अपने हेल्पर को बोला आप नीचे आ जाओ, मैं ऊपर आता हूँ। जैसे वो ऊपर आए,
उन्होंने उनका जो सबसे बड़ा खुलासा है कि पराग ने बताया कि जैसे मैं यहाँ पे आया, शेफाली की नब्ज तो चल रही थी पर आंखें नहीं खुल रहा था, आंखें बंद था शेफाली का। इस बीच जैसे उन्हें लगा, वो जल्दी से उन्हें हॉस्पिटल लेकर गए और जैसे हॉस्पिटल पहुंचे उन्हें मृत घोषित कर दिया गया। ये खबरें बहुत ही चौंकाने वाली है, कार्डियक अरेस्ट की वजह ही है, पर बहुत ही चौंकाने वाली है। एक्चुअली उनका सबसे बड़ा जो काल बना है वो है खाली पेट मेडिसिन लेने का, और वो भी ऐसे ऐसे डोजेस लेने की वजह से ही उनका मौत अभी तक हुआ है। पर अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतज़ार किया जा रहा है, कंफर्म खुलासा आने का इंतज़ार किया जा रहा है। पर अभी तक जितने भी रिपोर्ट आए हैं उसमें पुलिस, डॉक्टर सबका कहना है कि मौत नेचुरल ही हुआ है, उसमें कोई भी फॉल प्ले नहीं है, कहीं पे कोई चोट नहीं पाया गया है, सिर्फ और सिर्फ कार्डियक अरेस्ट की वजह से है। वो वजह, उस वजह पे बहुत सारे डाउट है कि क्या वो खाली पेट उन्होंने खाना खा लिया, इसकी वजह से बीपी बहुत ज़्यादा ड्रास्टिकली लो हो गया जिसकी वजह से उन्हें कार्डियक अरेस्ट आ गया। थैंक यू सो मच एवरीवन।